हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते मुखिया जी, दोबारा प्रकट हुए हैं जी। तो जी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 नहीं नहीं, ये खेलने के लिए नहीं प्रकट हुए हैं, रीडिंग करने के लिए प्रकट हुए हैं। और कुछ अलग है रीडिंग। हमारी टैरो स्टूडेंट ने हमको रेकमेंड किया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हालांकि हम कर चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट है। क्या है वो डिफरेंट चीज़, वो हम बता देते हैं। ये सेम टैरो डेक्स हैं, ठीक है। एक तो हमारा परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये वाला, हाँ ये वाला पुराना डेक है, ये वाला नया टैरो डेक है। नया बोले तो मतलब ये नेहा ने हमको गिफ्ट किया था, नेहा तंवर ने, जो हमारे चैनल पे बहुत शुरुआती दिनों से बनी हुई है, ठीक है। और ये हमने रखा है यहाँ पे डेक्स अपने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज्ड है और ये थोड़ा कम यूज्ड है, ठीक है। लेकिन क्योंकि नेहा को मालूम नहीं था, उन्होंने हमको गिफ्ट किया था हमारे बर्थडे पे, तो ये टैरो डेक दूसरा सेम आ गया। लेकिन अच्छा हुआ कि कभी कभार कुछ चीज़ों की वाकई में ज़रूरत पड़ती है। अब हमको ये डेक देखो इस्तेमाल में आया। यहाँ रीडिंग किस चीज़ की होगी आज? यहाँ रीडिंग होगी आपके शैडो साइड की और आपके पर्सन के शैडो साइड की। सेम टैरो डेक इस्तेमाल करने का कारण ये है कि कहीं आप और आपके पार्टनर की एनर्जी सेम तो नहीं, कहीं आपका शैडो साइड और उनका शैडो साइड सिमिलर तो नहीं, कहीं वही चीज़ आपको ट्रिगर तो नहीं करती जो उनको ट्रिगर करती है, ठीक है। तो वो शैडो साइड क्या है जहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है? क्यों आप दोनों सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं? क्या हर्डल्स है, क्या बाधाएं हैं, ठीक है। तो वो पता लगाएंगे। तो पहले हम निकालेंगे आपकी एनर्जीज़ हमारे टैरो डेक से, और फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनकी शैडो साइड गिफ्टेड वाले टैरो डेक से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको अलग कर देते हैं, अभी यहाँ पर रख देते हैं। थोड़ी स्पेस हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं पहले। थोड़ा रुक जाइए। ओके, यहाँ पे होगी आपके पर्सन की एनर्जीज चेक इन टैरो डेक से। अभी आपकी एनर्जीज देखते हैं हम, ठीक है। ओ माय गॉड, सोलमेट। तो देखिए, कोई तो कारण होगा, आपको आपके प्राणी से मिलवाया गया है। भगवान जी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उन्हीं का शैडो साइड निकालेंगे हम, किसी इधर उधर का नहीं। जिनके बारे में आप पर्सन ऑन योर माइंड, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, कौन से ऐसे हर्डल हैं जो आप दोनों का यूनियन होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी चेक। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड में कोई पर्सन होने चाहिए, कोई तो सिंगल लोग भी देख सकते हैं। तो जहाँ पे जिनके ज़िंदगी में कोई नहीं है शायद, क्योंकि हो सकता है जो पार्टनर आने वाले हो उनकी शैडो साइड हम पिक कर लें, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखिएगा। तो अभी हम रेडी नहीं हैं, लेकिन आपके सोलमेट ही होंगे। जो भी आपके जीवन में आएंगे ना गाइस, वो आपके सोलमेट ही होंगे। तो अभी ये कार्ड ही कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये कार्ड दिखाई दिया, और यही कार्ड आपके सामने शफल भी करने के बाद भी ये कार्ड आना चाहता है बार बार। गाइस, बहुत सारे लोगों का रियूनियन फेटेड है, हो सकता है बहुत लंबा समय लग जाए। गिव अप मत कीजिएगा अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, टेक इट हार्ट रेजोनेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। आपकी शैडो साइड कौन सी चीज़ें हैं जो आपको, आपका ये वाला कौन सा कार्ड आया था यार, ये था ना, हाँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया है, 2 ऑफ कप्स के बाद। ओह माय गॉड, लवर्स। शैडो साइड पता लगा रहे हैं, ठीक है। पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद, ठीक है। देखिए, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत कंफ्यूज्ड। ज़िंदगी में
कन्फ्यूजन आपके जीवन में भर भर के रहा है। एम्परर, कुछ बहुत ही कठोर डिसीजन लिए हैं आपने अपने जीवन में, शायद जिनका आपको रिग्रेट भी है कहीं ना कहीं। कठोर मतलब कठोर निर्णय, जिसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद को मानते हैं। कोई बात नहीं, रात गई बात गई भाई, भूल जाइए। 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, ठीक है। हिस्ट्री रही है आपकी इनके साथ, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, शैडो साइड पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ और पिक हुई है कि शायद ये पहले प्राणी नहीं है आपके जीवन में, इनसे पहले भी आपके जीवन में कोई रहा होगा जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है बार बार। क्या देखते हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स। अरे यार, जीवन में काफ़ी संघर्ष से आप लोग उभरे हैं, आगे उठे हैं, संघर्ष बहुत किया आपने, ठीक है। अच्छी बात ये लग रही है कि आपने गिव अप नहीं किया है गाइस, अच्छी बात है, अच्छी बात। आपका इनर चाइल्ड भी बहुत वुंडेड है गाइस, आपका पास्ट भी काफ़ी ख़राब रहा है। पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रहे, आपका पिछला जीवन, शायद आपका बचपन काफ़ी अब्यूसिव रहा है, आपने बचपन में मार पिटाई बहुत खाई होगी, या फिर कुछ ऐसा ट्रॉमा आपका रहा है जो आपको अभी भी हॉन्ट करता है। सारी बातें बताई नहीं जाती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। वुंडेड सोल है आप, वुंड, यस यू आर वुंडेड सोल। गॉड, कितना बुरा हाल है। आपकी एनर्जीज हम पिक कर पा रहे हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड। मुखिया जी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताओ। वुंडेड सोल, समझ गए यार, समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत छोटा महसूस कराया गया होगा आपको, आपका बचपन भी ख़राब रहा होगा इसलिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने घर में भी, घर परिवार में भी बहुत कलह देखा है, ठीक है, बहुत कलह देखा है। और लिटरली आपको मतलब शायद आपने अपने घर में अपने माँ बाप का झगड़ा होते हुए भी देखा होगा, ठीक है। मैजिशियन, एम्परर के नीचे है। मन में बहुत सारी विशेष रही हैं आपके जीवन में ना, बहुत आपने बहुत सारी एक साथ बहुत सारे सपने देखे थे, आपने अपने सपनों को दबाया भी है बहुत ज़्यादा। एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, आपकी शैडो साइड में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिप्रेशन से जूझे होंगे, डिप्रेशन की गोलियाँ भी खाई होंगी आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं। ये तो सब हमारे भाई बहन बैठे हैं यहाँ पे मुखिया जी जैसे ही हैं सब। हाई प्रीस्टेस भी आया है। आप ब्लैक मैजिक का भी शिकार हुए हैं गाइस, शैडो साइड में आपको बांधा गया है, ठीक है। अगेन आई एम पिकिंग अप कि आपका विवाह, अगर आप लोग अभी तक सिंगल हैं, आपके विवाह को भी किसी ने बांध के रखा है, ठीक है। लेट मी चेक। आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं गाइस, जो दिखाई नहीं देते, मतलब आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में ना कौन आपके सच्चे हैं, कौन आपके सगे हैं, कौन पराए हैं, आपको आप फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। सारे के सारे लोग आपको ना मतलब आपको संदेहास्पद लगते हैं, संदेहास्पद समझते हैं, रहस्यमय लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के हैं ही नहीं, आप कहीं और से बिलोंग करते हैं। और ये जो लोग हैं ये बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, क्योंकि आप इनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आपकी एनर्जीज इनसे किसी से भी मैच नहीं होती है। बहुत अलग थलग पाते हैं आप भीड़ में, अपने आप को अकेला पाते हैं। शैडो साइड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि हमने बताया था, मल्टी टैलेंटेड आप रहे हैं, लेकिन आपने अपने सपनों को मारा है, सपनों को दबाया है, या शायद किसी के द्वारा आपके सपनों को दबाने पे आपको मजबूर किया गया है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, बड़े छोटे, जिन्होंने मतलब ज़बरदस्ती का शासन आपके ऊपर थोपा है किसी ने। मतलब होता है ना कि अरे भाई, रूल करा है आपके ऊपर किसी ने, रूल शासन किया है, ज़बरदस्ती बहुत कठोर शासन किया है। और वो चीज़ आपकी ट्रिगर्ड है अभी भी, क्योंकि आप भूले नहीं हैं। मेमोरी वो आपको हॉन्ट करती है, तकलीफ़ देती है शैडो साइड में। हालांकि आप बहुत
आप में हमें ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है गाइस, ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम आपको देखते हैं कहाँ पर आप अभी भी लैक तो देखिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्ट्रगल करा है आपने, ये ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान झुकाव वो बहुत ज़्यादा हो गया है, शायद पहले नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। आगे देखते हैं, फाइनल कार्ड लेंगे यहाँ से, क्योंकि रीडिंग देखिए सारे कार्ड्स लेंगे तो सारे ही कार्ड्स आ जाएंगे, है ना, तो उसका तो वो नहीं होता, क्योंकि अभी अरे कौन है यार क्यों, अभी आपके पार्टनर के भी कार्ड्स लेने हैं ना, तो एक कार्ड यहाँ से लेते हैं। ओह गॉड, बहुत सारा कर्मा लेकर आए हैं आप इस जन्म में, तभी तो ये हशर हुआ है। पिछले जन्म में क्या कर्म कांड करके आए हो यार। अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर रहे हो ना अपने कर्मास को, बैलेंस कर रहे हो ना, तो घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, अभी देखिए सब ठीक हो जाएगा, एक टाइम पे सब ठीक हो जाएगा, घबराने का नहीं, चलते जाना है, ठीक है। मुखिया जी को अकेले छोड़ दोगे नहीं ना, मुखिया जी के साथ चलते रहो, चलते रहो, मुखिया जी भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़िए, हमारे गाँव वासी और मुखिया जी साथ साथ चलते रहेंगे, साथ 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 हैं। हमको आपके साथ की ज़रूरत है, हम आपका साथ देंगे, ठीक है, आपको हमारे साथ की ज़रूरत है, हम तो दे रहे हैं ना, आप भी हमको आप भी हमारा साथ दीजिएगा। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। समझ गए, ऐसे ही चलेंगे तो सफ़र भी कट जाएगा गाइस, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक बार बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देख लेते हैं। ओहो, मून, ठीक है, कोई बात नहीं, इमोशंस इमोशंस वो तो बैलेंस हो जाएंगे, कोई बात नहीं, यहाँ रख रहे हैं साइड में, आपको दिखेगा ना गाइस, आपको कैसे दिखाएं हम बताओ, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, अभी अब हमको यहाँ पे आपके पार्टनर के भी कार्ड लेने हैं, कहाँ रखें हम बताओ, यहाँ हमारे गणपति जी विराजमान हैं, भगवान जी, ओके, कहाँ पे कार्ड्स को कितना आगे करें बताओ, आपके पार्टनर के भी तो कार्ड्स रखने हैं। देखते हैं, खैर देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना परेशान नहीं होते, इतना परेशान नहीं होते बच्चा, इतना परेशान नहीं होते, ये वक्त भी गुजर जाएगा, एक ना एक दिन इस वक्त को भी गुजरना है। अरे भाई हम लोग भी कोई अमर फल खा के थोड़ी आए हैं, हम लोगों को भी तो दुनिया से जाना है, हम लोग भी एक दिन गुजर जाएंगे, तो ये वक्त भी टेम्पोररी है गाइस, ठीक है। होपफुल रहिए, आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा आगे जीवन में। अरे कौन है यार 40 के 12 केले, अरे चिल्लाने की क्या बात है, बिस्के, अरे चुप रहो ना यार, दिमाग खराब करके रखा है हमारा, जब हम रीडिंग करते हैं पता नहीं इतना शोर यहीं पे, और आपको पता नहीं काय के मजे आते हैं, बताओ पूरी रीडिंग की बैंड बज जाती है हमारी यहाँ पे यार, पूरा एक इंट्यूशन, जो कार्ड्स हम रीड कर रहे होते हैं वहाँ पे ये डिस्टर्बेंस हमारा पूरा ख़राब कर देते हैं, पूरा पूरा ख़राब कर देते हैं। अभी बताओ यहाँ पे 13-14 मिनट की रीडिंग बन गई है, क्या करेंगे हम, दोबारा से रीडिंग थोड़ी स्टार्ट करेंगे हम, जाहिर सी बात है नहीं करेंगे, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं आपकी एनर्जीज़ में, अभी दोबारा उनके आपके पार्टनर के भी लेने हैं हमें। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, अच्छा ठीक है, आपकी जो शैडो साइड है गाइस, बहुत इमोशनल है आप लोग, ठीक है, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये इमोशंस ना आप अपने माता जी, अपने मतलब आप अपनी मम्मी के पेट से लेकर आए हैं, ठीक है, तो उसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। और देखिए हमारा तो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत मजाक हमारा उड़ाया गया है आपके मुखिया जी का, कि हमेशा रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है, ठीक है, लेकिन अब हमको लगता है कि रोते रहते हैं ना हम और रोएंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम अपने मम्मी के पेट से ऐसे ही आए हैं, तुम्हारे लिए हम अपने आप को काहे बदलें,
हमारे में इमोशंस हैं तो है यार, भगवान ने दिए हैं हमको ऐसे इमोशंस। मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाएंगे ज़िंदगी भर उड़ाएंगे, क्या करेंगे बताओ। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी हमको कमेंट में लिखा, आपको हमेशा सिंपैथी चाहिए होती है। हाँ तो कौन सा आपने सिंपैथी दी आपने सिंपैथी? नहीं दी ना, तो फिर सवाल काहे उठा रहे हैं? नहीं, ये तो आपने बोल दिया कि हमेशा रोना धोना, तुमको हमेशा सिंपैथी चाहिए। आपने दी हमको सिंपैथी, आपने तो नहीं दी ना। तो दूसरे अगर दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत है भाई? मतलब जलन हो रही है ना, ईर्ष्या हो रही है आपको कि भाई इसको लोग बहुत प्यार करते हैं, इसको लोग इतना हमदर्दी रखते हैं। हाँ तो लोग हमदर्द हैं, हमारे कर्मा भी दिवस हमदर्द हैं। उनको वो नहीं देख सकते हमको रोते हुए, इसलिए वो हमको हील करते हैं, हमसे हमदर्दी रखते हैं। आपको नहीं है हमदर्दी तो आप जाइए ना, आप जाइए। आपको किसने बुलाया है हमारे चैनल पे? बेशर्मों की तरह मुंह उठा के आ जाते हैं हमारे चैनल पे। भाई हमारा चैनल है ये, हमने तो अपने घर पे आपको इनवाइट नहीं किया है। काहे आते हैं बेइज्जत होने के लिए? हमारे गांव में आपका कोई स्वागत नहीं है, कोई स्वागत नहीं है हमारे गांव में आपका। यू आर नॉट वेलकम। दिस इज़ माई विलेज, आई हैव क्रिएटेड दिस विलेज। हम इस गांव के मुखिया हैं, हम तय करेंगे कि हमारे गांव में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तमीज़ से रहेंगे तो हमारे गांव में आपका स्वागत है, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कर्मा बिलीवर्स गांव से खदेड़ दिया जाएगा भाई, क्योंकि हम अकेले तो हैं नहीं। देखो पूरी सेना बनाई है, पूरी फौज है, हमारी आर्मी हमारे पीछे है। आपका शैडो साइड जो हमको दिखाई दे रहा है इस समय, बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हैं आप लोग। शैडो वर्क करने की अभी भी आपको ज़रूरत है। हमेशा माइंड में दो दो चीज़ें, तीन तीन चीज़ें, मतलब एक चीज़ पे तो आपका फोकस होता ही नहीं है कभी। एक से ज़्यादा चीज़ें चलती है आपके माइंड में एक टाइम पे। एक चीज़ आप एक टाइम पे काहे नहीं सोचते हैं? किताब पढ़नी है तो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, दूसरी किताब पे काहे स्विच करते हैं तुरंत? एक टाइम पे दो किताबें काहे पढ़ेंगे? मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिटरली ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही करते हैं। माइंड में दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच मल्टीपल थॉट्स एट द सेम टाइम, ये पोजीशन रहती है आपकी। पास्ट रहा होगा आप लोगों का भी, अभी इनका पता नहीं, देखिए इनके कार्ड्स हमने नहीं निकाले हैं। पास्ट आपका एक रहा होगा जो ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहा होगा, ठीक है। पास्ट लाइफ भी कह सकते हैं, पास्ट लाइफ आप अच्छी बिता के नहीं आए हैं गाइस, इसलिए ये दुर्गति इसीलिए है, जहाँ पर ये स्ट्रेस और आपको लोगों ने इतना तकलीफ़ दिया है, इतना छीला है कि आपको मतलब लिटरली इस जन्म में आपने भर भर के शायद डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट की गोलियां भी खाई होंगी। अब कमेंट करके मत बताइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि, देखिए हमेशा सारी चीज़ें बताने की नहीं होती, कोई बात नहीं, मत बताइए। लेकिन हम समझते हैं कि हाँ आप, अरे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने गोलियाँ खाई हो या नहीं खाई हो, लेकिन दुनिया भर की जो लताड़ है ना वो तो खाई है ना, वो तो झेली है ना। वो भी किसी डिप्रेशन की गोली से कम थोड़ी है, वो तो लिटरली किसी पिस्तौल की गोली से कम थोड़ी है। मतलब यू हैव हैड मल्टीपल नहीं, मतलब यू हैव हैड ऑलमोस्ट ऑल योर लाइफ स्ट्रगलिंग विथ स्लीपलेस नाइट्स। अभी आप बोलोगे कि हाँ मिनी सच बोल रहे हो आप, कितनी रातें गुजारी होंगी आपने बिना सोए? मतलब रात से लिटरली भोर होते हुए आपने देखा होगा, जब बिल्कुल रात का अंधेरा धीरे धीरे छटता है, फिर सुबह 5 बजते हैं, दिन हल्का सा उजाला होता है, फिर थोड़ा सा और उजाला बढ़ता है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, फिर आप सोचते हैं कि अरे सुबह हो गई और हम सोए नहीं। कितनी बार हुआ होगा, कितनी रातें आपने गुजारी होगी, लेकिन उसको पे कौन करेगा बताओ? जिसकी वजह से आपको एनजाइटी हुई है, कौन पे करेगा? वो रातें, वो जो तकलीफ़, वो आपने आंसू जो बहाए हैं, कौन देगा? वो वापस आएंगे? वो समय वापस आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ट्रस्ट में गाइज, आपका एक बहुत बेहतरीन समय आपका इंतज़ार कर रहा है, समय इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के नीचे कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, 2 ऑफ कप्स के नीचे ठीक व्हील ऑफ फॉर्चून है। इस जन्म में आपका यूनियन भी होगा, आपके सोलमेट के साथ होगा, ठीक है, जो कि चीज़ें आपको शायद अभी विजिबल नहीं है,
क्योंकि सारी चीज़ें यूनिवर्स भगवान जी बता के थोड़ी करते हैं यार। एक बात बताओ, भगवान जी आपको दिखते हैं? हाँ दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे सामने तस्वीरों में तो दिखते हैं, मूर्तियों में भी दिखते हैं, हमारे मन में दिखते हैं, हमारे हृदय में दिखते हैं। गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, चर्च चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, वहाँ दिख जाते हैं भगवान जी। लेकिन क्या आपके सामने साक्षात प्रकट हुए हैं? लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हैं। सपनों में भी दिखते होंगे भगवान जी, लेकिन एक जो होता है ना, एक स्वरूप होता है, जो एक रियलिटी, जैसे आप हमको ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे आप हमको टच कर सकते हैं, आप हमको फील कर सकते हैं कि ये नहीं मिनी है, यहाँ पे मिनी है, मिनी रीडिंग कर रही है। वैसे आपने भगवान को कभी देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन भगवान है ना? तो ये चीज़ें आगे जाके होंगी आपके जीवन में। होपफुल रहिए, अपनी शैडो साइड पे वर्क कीजिए। एक चीज़ हम आपको बोलना चाहते हैं कि किसी प्रकार की एक हिडन क्वालिटी आप में, एक हिडन टैलेंट है, उसको प्लीज़ पहचानिए गाइस। और आपको पता है, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। शायद आपको पता नहीं है कि आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। हाँ, ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक का शिकार हुए हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बता देती होगी। शायद आपको विजन्स भी आते हों, शायद आपको कुछ चीज़ें होने से पहले आभास हो जाता हो। आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे देती हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, कुछ भी। लेकिन ये देखो ना, मून, ये हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पाइसिस है, जेमिनाई, वर्गो, एरीज, जेमिनाई वंस अगेन। आपकी शादी तो यार आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम से लिखी है गाइस, सोलमेट ट्विन फ्लेम, आपकी शादी। इस जन्म में आप विवाह के बंधन में तो बंधेंगे फॉर श्योर गाइस, मार्क माई वर्ड्स। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए भाई, घबराने की क्या बात है। चलते जाइए, चलते जाइए, रुकना नहीं है गाइस, रुकना नहीं है। और सोलमेट से ही होगी ऑब्वियसली, लेकिन हम आपके पर्सन की भी देखेंगे कि उनकी एनर्जीज़ क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं आपकी शैडो साइड में। अभी भी ना आपका पास्ट आपको हॉन्ट करता है यार, जीने नहीं देता है। और हमने आपको कल ही बोला था कि कुछ भी कर लो यार, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें भुलाई नहीं जाती हैं, भुलाई नहीं भूलती हैं यार। वो स्ट्रगल हमको दिखाई दे रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को हमेशा भूलने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही शाम होती है, दिन ढलता है, सूरज अपने सूर्यास्त हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है, और फिर रात के आगोश में सब सोने चले जाते हैं अपने अपने कमरों में, तब आपको वो सारी बातें याद आती होंगी कि पास्ट में क्या क्या हुआ हमारे साथ, क्या क्या जीवन में बीता है, क्या क्या झेला है। इतनी ख़राब एनर्जी, हमारा गला भर के आ रहा है, मालूम, हमारे गले में दर्द हो रहा है। मतलब इंसान जब रोने को होता है ना, तो उसका गला यहाँ पे भर जाता है ना, और फिर पेन करता है ना, वैसा हो रहा है हमें। गाइस एक बात बताएं, संघर्ष के आगे जीत है, पता है आपको? संघर्ष के आगे जीत है, मालूम है? इतना स्ट्रगल आपने किया है ना, तो ये संघर्ष ख़त्म है, ख़त्म है। ये देखो, अगले 10 महीने, आने वाले 10 महीने, अक्टूबर कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर आप लिखेंगे, इतिहास रचेंगे, आप इतिहास रचेंगे, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। कुछ ऐसा जिससे लोगों की ज़बानों पे ताला लग जाएगा, और ये वही लोग होंगे जिन्होंने आपको पास्ट में छीला होगा, आपके हर काम में अड़चन बने होंगे, आपको दुख दिया होगा। आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। आपके कुछ सिबलिंग्स भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत नीचा दिखाया होगा आपको, हमेशा आपको ट्रिगर किया होगा, आपको कॉम्प्लेक्स फील कराया होगा। जैसे होता है ना कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम निकम्मे हो, तुम लूज़र हो, तुम हमारे घर में पैदा क्यों हुए, तुम हमारे बेटी कहलाने लायक नहीं हो, बेटे कहलाने लायक नहीं हो, तुम जैसा निकम्मा हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मंद बुद्धि हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। गॉड ब्लेस देम गाइस, गॉड ब्लेस देम, दुआ दो उनको, क्योंकि आप अपना एक नया चैप्टर लिखने वाले हो। उन्होंने आपको ऐसा बोला ना, तो अब वो चीज़ें बिल्कुल
चेंज हो जाएगी, चेंज टोटली। और जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हो ना कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ रीयूनियन नहीं होगा और कभी भी शादी नहीं होगी और हम ज़िंदगी भर सिंगल मर जाएंगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट में ऐसा नहीं है गाइस। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ आप अपने सोलमेट से मिलेंगे ज़रूर इसी जन्म में। अरे यार, एक बात और बताना चाहेंगे, अपने हिडन जो टैलेंट्स हैं प्लीज़ उनको निखारिए, उनको पॉलिश कीजिए। जो सपने मार दिए हैं उनको वापस से जीने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे सपने जिन ड्रीम्स को आपने बीच में अधर में लटका दिया, कुछ भी हो सकता है। शायद आप किताब लिखना चाहते थे, शायद आप डांस सीखना चाहते थे, शायद आप सिंगर बनना चाहते थे, शायद आप कुछ करना चाहते थे अपने जीवन में, कुछ भी नया, कुछ भी क्रिएटिव सा। क्रिकेटर बनना चाहते थे आप, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अब वो एज रही हो, कोई बात नहीं, कोच कीजिए, बच्चों को क्रिकेट सिखाइए, अपना सपना पूरा कीजिए। चक दे इंडिया मूवी देखी है आपने? उसमें जो कोच होता है वो अपना करियर छोड़ देता है, लेकिन वो देखो एक टीम बनाता है ना फिर। तो अपने सपने को ज़िंदा रखिए, अपने सपने को मरने मत दीजिए। ऑलरेडी आप यू आर डन, मार चुके हैं आप। उसको वापस से ज़िंदा करिए गाइस, उसको वापस से ज़िंदा करिए, बिकॉज यू आर हाईली टैलेंटेड। आपके पता है आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, हिडन क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यू आर सो इंट्यूटिव। आपको पता होगा कि आपके अंदर वो कौन कौन सी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उसको बाहर निकालिए उसको। इट्स टाइम, इट्स टाइम। अब वो एनोनिमस वाला ज़िंदगी नहीं जीना है कि गुमनाम है कोई नहीं है गुमनाम। भूत थोड़ी है भाई, मोमबत्ती लेके निकल जाएंगे, गुमनाम है कोई नहीं। आप नहीं है गुमनाम। नो मोर एनोनिमस गाइस। अब तो मतलब बिल्कुल लाइमलाइट पे, स्पॉटलाइट पे आने का टाइम है। बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, तुरंत बाहर आइए। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। नो 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 नो, नॉट एक्सेप्टेबल। बाहर आइए, बाहर आइए, निकलिए निकलिए, अपने 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 उससे निकलिए। मून, पहचानिए अपने हिडन क्वालिटीज़ को, हिडन टैलेंट्स को। और एक बात और, आपके इमोशंस आपका हथियार हैं, कमज़ोर नहीं हैं आप, ठीक है? कमज़ोर नहीं है। यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक, यू आर स्ट्रॉन्ग गाइज, यू आर स्ट्रॉन्ग। अपने इमोशंस को अपना हथियार बनाइए। उठिए 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 उठिए। आपके पार्टनर की देखते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ें आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही हैं। शैडो सेल्फ पे वर्क करना है। आपको तो पता ही नहीं है कि आप मतलब अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो, आपको पता ही नहीं है। बस दुखी होके बैठ गए हैं। शैडो वही बार बार वही चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, वही चीज़ें, वही सेम पैटर्न। और आपकी कमज़ोरी हमें यहाँ पे दिखाई दिया है एक चीज़, ज़्यादातर कर्मा बिलीवर्स की कमज़ोरी प्यार है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। समझ गए, हम तो समझ गए, वो तो देख के ही पता चल गया था। प्यार 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 प्यार, ठीक है, समझ गए। प्यार आपकी कमज़ोरी है। बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं, बहुत को डिपेंडेंट हो जाते हैं, बाद में जाके वो टॉक्सिक हो जाता है। सोचते हैं इतना दिया, इतना किया, क्या मिला? लात ही मिले आखिर में। फिर ये एनर्जीज़ में चले जाते हैं। सेम चीज़ें ट्रिगर करती हैं, बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं, अभी तक चल रहा है। लेकिन वो चैप्टर का एंड इस साल अक्टूबर तक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगले 10 महीने के अंदर, ठीक है? अब हम आपके पार्टनर के निकाल रहे हैं कार्ड्स। यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे उनका शैडो साइड क्या है, कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती हैं उनको। टेम्परेंस, ओके। एक तो स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करते हैं ये, ठीक है? टोटली स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। दिखाते हैं कि आई एम वेरी स्पिरिचुअल, और भगवान जी के नाम पे बिल फाड़ देते होंगे, ठीक है? ऐसी एनर्जीज हमको इस टेम्परेंस से दिख रही है। बैलेंस्ड नहीं बना पाते अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पे।
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेके कभी भी बैलेंस नहीं बना पाते। सैजिटेरियस एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। टू फेस्ड पर्सनैलिटी है, डुअल पर्सनैलिटी, ठीक है। वैसे जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। शैडो साइड पे वर्क तो इनको भी करना है गाइस। ओ गॉड, दूसरा शैडो साइड। अगर स्पेशली अगर ये मेल है, ठीक है, आपके पार्टनर, अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, मतलब अगर आप फीमेल और आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, दूसरी शैडो साइड, लड़कियां इनकी कमज़ोरी है गाइस। लड़कियां इनकी कमज़ोरी है, फिज़िकली अट्रैक्टेड हो जाते हैं हर किसी से, ठीक है, और शायद रिलेशनशिप भी बना लेते होंगे, ठीक है। बहुत कमज़ोरी, बहुत बहुत कर्मा क्रिएट किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। ओह गॉड, अरे यार, यही तो देखना था मैं। देख लो, आपका पार्टनर आप ही का स्वरूप है, ठीक है, आदि शक्ति वाला स्वरूप, बिल्कुल मतलब जैसा आप वैसे आपके पार्टनर। ये देखो रिपीट हो रहा है कार्ड, देख लो, अपनी आंखों से देख लो। इसीलिए हमने ये डेक चूज़ किया है कि दोनों में पता चल जाएगा। 2 कार्ड तो यहीं पे आ गए। जैसा मतलब जैसे हमारे गाँववासी, वैसे उनके पार्टनर को, वैसे ही पार्टनर अट्रैक्ट किया आपने। हाई प्रीस्टेस है इसके नीचे, दिख रहा है हमको, दिखाई दे गया ना, तो लेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे पता चल गया ना यार, लेना पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूटिव ये भी हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रीडम लविंग इंसान है, फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ज़िद्दी इंसान है। इनका शैडो साइड में ये पर्सनैलिटीज़ हैं कि ये अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर है। इनकी फ्रीडम पे कोई कुछ बोले, या जैसे मान लीजिए अब इनको स्मोक करना है, सिगरेट पीना है, अगर आप मना करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे। वैसी एनर्जीज़ हैं कि आज़ादी चाहिए इनको, ठीक है। और ये इनका शैडो में ही आ रहा है, हर्मिट। शैडो साइड में ये देखो, ये 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जीज़ है, ये हर्मिट एनर्जीज़ है। यानी ये पर्टिकुलर पर्सन भी वर्गो एनर्जीज, स्पाइसीज एनर्जीज, ये पर्टिकुलर पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बातचीत कम करना पसंद करते होंगे, ठीक है। ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते होंगे अपनी बातें। एक आप हैं, इतने इमोशनल हैं, ठीक है, एक ये हैं, ये अपनी बातें किसी पर्टिकुलर पर्सन से शेयर नहीं करते होंगे, अपने तक रखते होंगे। अब ये भी शैडो में ही आता है यार। कभी कभार ना आपको बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है, सारी की सारी बातें अपने मन में दबाना वो आपको बर्डन देता है। कुछ बातें जो है वो शेयर करने योग्य होती हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत डिसेप्टिव है। अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी एक शैडो साइड हो गया, जिसको सोशलाइज होना पसंद नहीं ज़्यादा। बहुत लिमिटेड दोस्त होंगे इनके, पता है, जो भी है ये पर्टिकुलर पर्सन। इनको भी भर के शैडो साइड में वर्क करने की ज़रूरत है यार। इतना फ्रीडम किस चीज़ का जो सामने वालों को आप छील दो। इतना भी आज़ाद, एक होता है ना, आज़ादी चाहिए, ठीक है, लेकिन आज़ादी के बदले तुम क्या पे करवाओगे किसी से? ऐसे थोड़ी होता है। हर किसी का जीवन है, हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है ना, तो किसी के ऊपर अपना प्रोजेक्शन नहीं थोपना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है यार। इनकी भी एनर्जीज आपके जैसी हैं। ये देखो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलमोस्ट आप देखो ये एनर्जीज देखो, बिल्कुल डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप लोग। जैसे आप वैसे ही आपके पार्टनर। बहुत शैडो साइड में बहुत वर्क करना पड़ेगा। लड़कियां इनकी कमज़ोरी है, ठीक है, और आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आपकी एनर्जीज में बस ये डिफरेंस है, इनकी तो मतलब खैर क्या ही बोले। ओह गॉड, दिखाई दिया क्या?
दिख गया आपको? 2 कार्ड आए हैं। दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन। गॉड, दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन। आप दोनों को तो मतलब मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आगे जाके आप ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में लिखे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के तुरंत बाद। लाइक यार, आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? दिख रहा है आपको कार्ड क्या चल रहा है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये मतलब इनकी तो हालत आपसे भी ख़राब है। इनकी तो शैडो साइड आपसे भी ख़राब है। हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। नार्सिसिस्ट है, थोड़ा सा टॉक्सिक है। बुरा मत मानिएगा, आई एम पिकिंग अप वेरी नार्सिसिस्ट वाइब्स विद दिस, क्योंकि चीज़ें डिसेप्टिव है ना, छुपाते हैं। और ये देखो ना, अनहेल्दी एडिक्शंस है यार। लड़कीबाजी में इन्वॉल्व है तो अनहेल्दी हुआ ना इंसान। नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, कमज़ोरी है इनकी। गर्ल्स आर देयर वीकनेस। अब आपको ऐसा इंसान क्यों दिया गया है? क्या सोचते हो आप? क्या लगता है आपको क्यों मिले होंगे ऐसे इंसान आपको जो आपकी कदर नहीं करते हैं? आपको ट्रिगर करने के लिए, आपके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप भी एक पुराना एब्यूसिव टाइम पीरियड बिता के आए हो। वैसा ही इंसान आपको दिया गया है जिसकी मेंटालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि ये भी किसी अब्यूज़ का शिकार हुए थे। इसलिए ये पर्टिकुलर पर्सन देखो, हो जाता है। हमने सुना है बहुत, साइकोलॉजी भी हमने भी बहुत ये चीज़ हमने पढ़ी हैं कि इंसान ना जो बीतता है किसी के ऊपर, वो बाद में ना वो इंसान को ट्रिगर कर जाता है, वो भी इंसान वैसा ही हो जाता है। तो इनके साथ भी किसी प्रकार का टॉक्सिक बिहेवियर किसी ने किया होगा, रहा होगा, तो उस चीज़ की वजह से ये अनहेल्दी अटैचमेंट, अनहेल्दी एडिक्शंस में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग भी करते होंगे ये पर्टिकुलर पर्सन, गाइस आई एम पिकिंग अप। और शायद ड्रग एडिक्ट भी हो। यहाँ तक कि ये पर्टिकुलर पर्सन आई थिंक कि रिहैब में भी गए हों कभी लाइफ में। विद दिस हर्मिट कार्ड आई एम पिकिंग अप कि किसी रिहैब में भी गए हों, बिल्कुल अकेले हो गए हों, या फिर किसी मेडिटेशन सेंटर पे इन्होंने अपने आप को हील किया हो। कहीं पर भी, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग होता है, या क्या बोलते हैं उसको, अरे होता नहीं है बहुत, एक श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग चलता है, विपासना, और ये आश्रम्स वगैरह होते हैं जहाँ पर इंसान बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, सोशलाइज नहीं करता है, और फ़ोन वगैरह ले लिए जाते हैं, बिल्कुल एक सात्विक भोजन और ऐसी ज़िंदगी, होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपना लेते हैं कुछ टाइम के लिए। तो वैसा भी आई थिंक ये पर्टिकुलर पर्सन वैसा भी कुछ कैंप करके आए होंगे अपने जीवन में। लेकिन वही है कि क्या ही फ़ायदा है, एनर्जीज़ तो अभी भी वैसी है ना। एनर्जीज़ में अगर बदलाव आता तो हम बोलते कि चलो सही है, लेकिन वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी अभी भी वैसी ही, देखो ऐब तो है ना, इतने ख़राब ऐब तो है ना। अरे यार, एम्परर गाइस, कितने सारे कार्ड्स आप, ये तो मतलब ये तो आप ही का हिस्सा है। वो बोलते हैं ना, दो जिस्म एक जान। आप तो मतलब दिस इज़ रिटन इन द स्टार्स, बिल्कुल आप ही के जैसा है ये। जो भी है आपके जैसा, आपके जैसी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया है। ठीक है, चेंज से घबरा जाते हैं ये। कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं है इनको। बहुत जल्दी ना किसी चीज़ से यूज्ड टू हो जाते हैं। शैडो साइड है यार, शैडो साइड है। जैसे मान लीजिए अब जॉब लगी है इनको, ठीक है, 9 to 6, 9 to 5 जो भी जॉब लगी है, अब चल रहा है, उनको ना उसी चीज़ की आदत हो जाएगी। और जैसे ही इनका शिफ्ट टाइम बदलेगा, बस इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी किसी चीज़ से यूज टू हो जाते हैं और कंफर्ट जोन से उसी में कंफर्ट ढूंढ लेते हैं और उसी में आ जाते हैं। और जैसे ही इनको रोटेशनल शिफ्ट दिया गया तो इनकी हालत ख़राब। तो वैसी एनर्जीज हमने पिक की है कि ये ना बहुत जल्दी चेंज को अपना नहीं पाते हैं। अब देखो, डोमिनेटिंग तो है, डोमिनेटिंग एनर्जीज।
यहाँ पर हमने पिक की थी कि आपके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा शासन किया है। यहाँ पर हम पिक कर रहे हैं कि ये बहुत ज़िद्दी स्टबर्न एनर्जीज़ में हैं और अपनी बातें मनवाते हैं। शैडो साइड है यार, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपनी अपनी राय रखना या किसी को डोमिनेट करना, ये भी शासन प्रिय इंसान है। मतलब लिटरली आपने हमेशा से शासन सहा है, ठीक है। आपको आपके ऊपर बहुत रूल किया किसी ने, डोमिनेट किया, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या जो भी हो सकते हैं। अब आपको जो प्राणी दिया गया है वो भी बिल्कुल वैसा ही है जो आपको रूल करना चाहता है, जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। बताओ, और ऐसा क्यों दिया गया है? बैलेंस लाने के लिए ना। अभी तक आप सीखे नहीं हैं उन सब चीज़ों से, नहीं तो कब सीखोगे बताओ? यही तो चीज़ें होती हैं जो आपको बैलेंस करने की। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया तो फ्लिप होके चला गया। खैर आना होगा, आ जाएगा। फाइनल कार्ड लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर, मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगेन शैडो साइड, शैडो सेल्फ, जैसा कि हमने इस कार्ड को भी देख के बोला था, अपनी आज़ादी सबसे प्रिय है। इनकी आज़ादी छीनने की कोशिश की तो मतलब ये तो मतलब छीन लेंगे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इनके लिए, बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स हमने देख लिया। और एम्परर तो है ही, एम्परर तो आपको पता है अपनी सत्ता से बहुत प्रेम करता है, अपनी कुर्सी, बस प्राण जाए पर शान ना जाए, समझ गए? तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत मटेरियलिस्टिक है। यहाँ पे कितने कार्ड हैं? 2 नहीं लेंगे, 1 कार्ड चाहिए फाइनल बस। शैडो साइड पे वर्क करना ज़रूरी है, तब जाके रियूनियन होगा गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज डेस्टाइन्ड कनेक्शन। आप दोनों का भर भर के कर्मा लेकर आए हो, दोनों पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, एक ही जैसे उस पे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अच्छा है, बढ़िया है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन, एक शैडो साइड ये है कि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, नॉन कमिटल कह सकते हो, या फिर बातों से मुँह करने वाला इंसान। भाग जाते हैं, मतलब जो बोल देते हैं उन सब चीज़ों से ना, मतलब दिस पर्सन कीप्स ऑन रनिंग अवे, रनिंग अवे, रनिंग अवे, कीप्स ऑन पुशिंग अवे, पुशिंग अवे, ठीक है। या तो बहुत आपको चेस करना शुरू कर देंगे, या अचानक से फिर आपको चेस करवाएंगे। मामला ना दुरुस्त नहीं है। ये देखो ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत डुअल पर्सनैलिटी, हमने आपको बोला ना। और नार्सिसिस्ट वाइब्स भी आई हैं, हमने पिक की हैं, टॉक्सिक हैं। ये देखो ना, इतना इतना ज़्यादा स्ट्रेस। ऑब्वियसली ये सारा स्ट्रेस कहाँ पे जाएगा? ये सारा स्ट्रेस ये थोड़ा सा आपके ऊपर देते हैं, है ना, आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है इन चीज़ का, इसीलिए आप दुखी हो जाते हैं। इन्हीं की तो एनर्जीज़ हैं आपके आपके उसमें आती रहती हैं रीडिंग में, और आप इन्हीं की एनर्जीज़ के अंदर आते हैं। पूरी डिटेल में किया हमने आपकी रीडिंग, पूरी अच्छी तरीके से। कार्ड्स देख लो कितने ज़्यादा एक जैसे आए हैं। बॉटम देख लेते हैं क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्टिकुलर पर्सन भी हमेशा 2 चॉइसेस में घिरे रहते हैं। डुअल माइंडसेट, डुअल माइंडसेट, लाइफ की डुअल पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं लाइफ में, हमेशा बैलेंस बनाने को एक स्ट्रगल करते रहते हैं। शैडो साइड ये है इनकी, हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, एक तो लड़कियां इनकी कमज़ोरी है अगर ये मेल हैं, और अगर ये फीमेल है तो ऑब्वियसली मर्द इनकी कमज़ोरी है, क्योंकि हमने वो पिक किया है। लस्टफुल एनर्जीज़ हैं इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों से, बड़ी जल्दी अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अटैच नहीं कह सकते, अटैच नहीं होते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अटैच नहीं होते हैं किसी से। नार्सिसिस्ट है ना, और ज़िंदगी भर रनिंग चेजिंग का वो चलता रहता है, टॉम एंड जेरी। किसी एक को पहले तो अपनी लाइफ में ले आते हैं, पहले उसके साथ टाइम पास, फिर मन भर जाता है, फिर दूसरे पे स्विच करना, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स इनको अट्रैक्ट करते हैं। और आपको ऐसा इंसान दिया गया है, बताओ।
अट्रैक्ट तो डेफिनेटली होते हैं गाइज, ये अपने दूसरी मतलब महिलाओं से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये फीमेल है तो दूसरे पुरुषों से बहुत अट्रैक्ट होती हैं ये। शैडो साइड में, आपका शैडो साइड में जिस पे आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है वो आपके इमोशंस। आपके इमोशंस को आपको अपनी ताकत बनानी है, कमज़ोरी नहीं। ये मत समझिए कि आप दुनिया में अकेले हैं। रोते धोते रहते हैं, कोई बात नहीं, और रोइए, हम तो बोलेंगे और रो भाई। कम से कम आप ऑथेंटिक तो है ना, किसी को देखना दिखाना थोड़ी है। फेक स्माइल चिपका रहे हैं या फेक रोना रो रहे हैं, वैसा तो नहीं है ना। जो है वो है, रियलिटी में तो है ना, कम से कम वास्तविकता में तो जी रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। और शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि हम रोते रहते हैं, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है रोना। किसी को रुला तो नहीं रहे ना यार, खुद रो रहे हो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर खुद रो रहे हो कोई बात नहीं, किसी को कम से कम रुला तो नहीं रहे ना। और ये जिससे आप डील कर रहे हो, ये दूसरों को रुलाने में भरोसा वो रखते हैं, दूसरों को रुलाने में इनको अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं। दिस इज़ द एम्परर, काफ़ी डोमिनेटिंग, अपने अपने फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये। और ये आपके नसीब में लिखा गया है, ये प्राणी। इनके लिए भी देखो 10 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर का सिग्निफिकेंट मंथ इनके लिए हो सकता है, जब लाइफ में कुछ सर्टेन चेंजेस आएंगे। ऑब्वियसली तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं करते ना ये, वापस से स्ट्रगलिंग फेज में चले जाएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, एक स्ट्रगल करेंगे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की। बिल्कुल सेम पेज पे हो, मतलब बिल्कुल सेम। जैसे हमारे कर्मा बिलीवर्स वैसे ही आपका प्राणी। ये तो मतलब डुअल पर्सनैलिटी है, थोड़े दोगले भी दिखाई दे रहे हैं हमें। ये पर्टिकुलर पर्सन भी बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं गाइस, जिससे डील कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस है, और हमने इसके कार्ड्स में अभी भी मैजिशियन देख लिया है। इसके दो कार्ड नीचे ही मैजिशियन है। दिस पर्सन इज ऑल्सो अ गुड मैनिफेस्टर, मास्टर इन मैनिफेस्टेशन। आपको तो पता नहीं है, इस पर्टिकुलर पर्सन को शायद पता है। दिस पर्सन इज वेरी इन ट्यून विद देयर इमोशंस एंड इंट्यूशन। ये अपने इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड है ये पर्टिकुलर पर्सन। आप नहीं है इस समय। आप तो अपने हिडन टैलेंट्स को पता नहीं कहाँ पे दबा के रखने में पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है आपको। ये पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी इन ट्यून्ड विथ देयर इंटेंशंस, देयर इंट्यूशन एंड देयर मैनिफेस्टेशंस के साथ बहुत अलाइनमेंट में है इनकी एनर्जीज इस समय। शैडो साइड हमने बैक चेक किया है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है ना। दिस पर्सन इज़ टोटली इन अलाइनमेंट विद देयर इंट्यूशन राइट नाउ, करंट एनर्जीज में। चलो एक तो अच्छी बात है इनकी, अभी फ़िलहाल की बहुत, तो उसमें बहुत अलाइनमेंट में है। आपको वर्क करने की ज़रूरत है गाइस। बट ट्रस्ट मी गाइस, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे यूनियन है, एक रीयूनियन है। टेबल्स विल टर्न इन योर फेवर समडे, बट पेशेंस रखो, कोई बात नहीं। शैडो साइड है, वर्क करते रहो इस चीज़ पे। बहुत अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया है। हम तो आपका कर देते बस ख़त्म हो जाते, लेकिन आपके पार्टनर की भी की है। उनको क्या चीज़ रोकती है? उनको ये चीज़ें रोकती है जो हमने आपको बताई। एक तो इनका कंफर्ट जोन से निकलने का मन नहीं करता है, इनको फ्रीडम प्यारी है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो इनकी फ्रीडम छिन जाएगी। अपने फ्रीडम से, अपनी आज़ादी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सोशलाइज होना अच्छा नहीं लगता है। आप भी कहीं ना कहीं वैसे ही हैं। आपको भी ज़्यादा दोस्ती यारी में बिलीव नहीं है, आप भी अकेला रहना पसंद करते हैं। तो एक चीज़ तो चलो मैच हो गई, क्वालिटी आप दोनों की इस चीज़ में मैच है, तो सही है। एक तरह से आप लोग आगे जाके आपका कंपैटिबिलिटी सही रहेगा, क्योंकि ना इनको ज़्यादा उसमें वो रहना पसंद है ना आपको पसंद है। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करेंगे। बट राइट नाउ यू हैव टू वेट, बिकॉज इनकी एनर्जीज़ में ये भी वेट कर रहे हैं, पेशेंट हैं।
तो हम आपको भी बोलेंगे कि आप भी अपनी इंट्यूशन के साथ वर्क करिए। इनकी तो अलाइनमेंट में है, आप अपने इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट में आ जाइए, सेम पेज पे आ जाएंगे, रीयूनियन हो जाएगा। वो तो मतलब पॉसिबल है पूरी तरीके से, मतलब है रीयूनियन तो मतलब आपका जन्मसिद्ध अधिकार है गाइस। लिखवा के लाए हो, लिखवा के लाए हो, ठीक है? कुछ समझ आया? क्या बोले हम, अभी तक तो हमने इतना ही पिक किया है एनर्जीज, ठीक है? थक गए यार, बहुत बहुत थकान वाली एनर्जीज, मतलब बहुत ही बॉडी काफ़ी लेथार्जिक फील कर रहा है, पता नहीं। इतना स्ट्रेस नहीं लेना है गाइस, ठीक है? इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। वो भी जगलिंग की पोजीशन में, आप भी जगलिंग की पोजीशन में, ऐसे कैसे चलेगा? सेम पेज पे आइए, आपका सोलमेट है भाई। पास्ट लाइफ से इतना ज़्यादा कर्मा क्रिएट करके लेके आए हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको ट्रिगर करने के लिए ही ये पर्टिकुलर पर्सन आपको दिया गया है। लोग बोलते होंगे कि यार और कोई नहीं मिला आपको दुनिया में, यही मिला था या यही मिली थी, बट आपके दिल तो इसी पे आया है। वो भी इसलिए आया है क्योंकि ईश्वर की मर्ज़ी है कि आपका दिल इन पे आए। दिया ही गया है आपको ये प्राणी, आपको दिया ही यही प्राणी गया है कि लो संभालो। कैसी रीडिंग आती है यार कभी कभार, है ना? चलिए एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं। शैडो साइड पे एक एंजल आंसर्स तो बनता है, देख लेते हैं। अभी हम रेडी नहीं हैं, ओके? रिकवरी देख लो, रिकवरी दिखाई दिया मैं, तो चीज़ें ठीक तो होंगी ही। आपको पता चल गया ना, रिकवरी है भाई। चलिए अब हम कार्ड लेंगे, देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। वो कार्ड बड़ी जल्दी आया यार। जैसा कि हमने आपको बताया गाइस, अपनी शैडो साइड पे तुरंत वर्क करने का, अपने इमोशंस को अपना हथियार बनाने का, टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। आप एक्शन लीजिए, बाकी अपने पर्सन को तो अभी छोड़ दीजिए, वो भी एक्शन ले लेंगे जब उनका टाइम आएगा अपना अपना, ठीक है? फिलहाल आपको ये बोला जा रहा है, यू नीड टू टेक एक्शन, ठीक है? क्लियर कट एंजल्स ने बोला है, शैडो साइड पे वर्क करने का है तुरंत, नो मोर कॉम्प्रोमाइज़, कहीं पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी आपको एक्शन लेना है, मतलब लेना है, ठीक है? काफ़ी डिटेल्ड में और बहुत अच्छे से कार्ड्स हमने देख रखे करके रीडिंग करी है। आई होप आपको रीडिंग दिखाई दी हो, कार्ड्स तो दिखते ही हैं अब अच्छे तरीके से, ठीक है? तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है? तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए कहीं पर स्टक होते हैं, परेशान होते हैं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी, ठीक है? मेल पर। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।